नमस्कार, वेलकम टू इंटरव्यू क्लासेस। और यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे जो कुछ भी कमी रह गई है रिटेन में उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर रिटेन में कुछ कमी रह गई है उसको कवर अप करेंगे तभी मेरिट लिस्ट में आएंगे, और अगर रिटेन में अच्छा किए हैं तो मेरिट में और अच्छा कीजिए, टॉप होने के चांसेस बन जाएंगे। बाद में जब डीपीसी वगैरह होती है तो फर्स्ट 10 को लेते हैं, फर्स्ट 15 को लेते हैं, तो प्रमोशन के समय में भी वो ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए मेरिट लिस्ट में जितने ऊपर में स्थान में जाएंगे आपके करियर के लिए अच्छा है, और उसके लिए आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। तो इंटरव्यू क्या है? जॉब इंटरव्यू इज द मीटिंग बिटवीन अ जॉब एप्लीकेंट एंड एन एम्प्लॉयर लुकिंग टू फाइंड द राइट प्रोफेशनल्स फॉर एन ओपन पोजीशन एट देयर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी हो। कहने का मतलब कि इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर उसके पास क्या काम है और उस काम को कौन आदमी सुटेबली से कर सकता है, कौन आदमी उस काम के फिट बैठता है, उसको यही ढूंढना है। अगर ऐसा मैच हो गया तो इंटरव्यू का पर्पस फुलफिल हो गया, सिलेक्शन आसान हो जाता है। टिप्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू में क्या है? इंटरव्यूइंग इज ए टू वे प्रोसेस। तो इंटरव्यू जो है दोनों तरफ से बातें होती हैं, सिर्फ एक तरफ से बातें नहीं होती। सिर्फ आप बोलते रहिए और वो चुपचाप बैठ के सुनते रहे, या वो बोलते रहे और चुपचाप आप सुनते रहिए, तो लेक्चर हो गया ना। लेक्चर वन वे हो सकता है, इंटरव्यू हमेशा बोथ वे होता है। कुछ वो पूछेंगे आप बताएंगे, कुछ आप पूछेंगे वे बताएंगे। नेवर गिव यस और नो आंसर। गांठ बांध लीजिए, इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन को आपके पास ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं। वो आपको क्या करना है? यस और नो में आंसर नहीं देना है। आपका कम से कम एक सेंटेंस दो सेंटेंस में उसका आंसर फॉर्म कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग का कोई लेना देना नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि मनमोहन सिंह के सरकार में लेबर पॉलिसी कैसी थी और मोदी सरकार में लेबर पॉलिसी कैसी है। ये तो थोड़ा सा घुमा करके हो गया। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, मनमोहन सिंह के सरकार में लेबर पॉलिसी अच्छी थी? आपके पास हाँ या ना का ऑप्शन आ गया। मोदी सरकार में जो लेबर पॉलिसी कर रहे हैं, जो वेज बोर्ड वगैरह कर रहे हैं, ये जो लेबर कोड को कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्या ये सही है? अगर आपने हाँ और ना दे दिया तो आप मान के चलिए कि आपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आपको बताना है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आने से, डिजिटलाइजेशन होने से, अकाउंट खुल जाने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने से छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक को ज्यादा फायदा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो था ट्रांसपेरेंसी कम थी, और एक प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि दिल्ली से जब 100 पैसे भेजे जाते हैं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, मिडिल मैन बिचौलिए ले लेते हैं। आज का सिचुएशन ऐसा है कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपया भेजती है तो 100 रुपया आपके अकाउंट में जाता है, किसी बिचौलिए के द्वारा नहीं जाता है, सीधे आपके अकाउंट में जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी पॉलिसी सर ठीक है। आपने अपना व्यू दिया है, हाँ और ना से आपको बचना है। और एक चीज और आपको बता देते हैं, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसियों को कम से कम इंटरव्यूअर के सामने, आप इस गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, आप इस गवर्नमेंट के विरोधी हैं, ये बाहर रख दीजिए। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें आपको अच्छाई ढूंढनी है, ऐसा इंटरव्यूअर को दिखाना है। कोई पूछे कि अग्निवीर, ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके बारे में बताइए,
हो सकता है कि आप जो अग्निपथ स्कीम आई हो, अग्निवीर स्कीम आई हो सकता है कि आपको वो सूट नहीं कर रही हो सकता है कि आप उनकी बातों से सहमत नहीं हो सकता है कि आपके व्यू अलग होते हों। लेकिन गवर्नमेंट का स्कीम जो है वो ये है कि अग्निपथ से अग्निवीर बनाए जाएंगे और इस तरीके से हर 4-4 साल के रोटेशन पे बहुत से लोगों को हम जॉब दे पाएंगे और देश में एक तरह का देशभक्ति का हम जलवा बढ़ाएंगे। ठीक लग रहा है मुझे? तो ये जो गवर्नमेंट का व्यू है वही मेरा व्यू है। जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, गांठ बांध लीजिए, भले आप किसी भी पार्टी के वोटर हो, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, कोई भी ओपिनियन रखते हो, अगर इंटरव्यूअर कुछ ऐसा क्वेश्चन डालता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, तो आपको उसकी तारीफ करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ग्लास है और ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है वाली कंसेप्ट है। अगर आपको उनकी पॉलिसियों में कमी दिखती है, इसका मतलब कि आप निगेटिव पर्सन है। आपको हर चीज में कमी दिखेगी और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए आपको हर चीज में पॉजिटिव दिखनी चाहिए, ये आर्ट होना चाहिए। और इसलिए भले आपको बाकी चीजों में पॉजिटिव दिखती हो चाहे ना दिखती हो, भले आप चीर विरोधी हो किसी टीम के, किसी पार्टी के, किसी व्यक्ति के, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएं तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ होते हुए नजर आए। तो इसलिए गवर्नमेंट की बहुत से स्कीम है, उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छा करने हैं सर। पहले दुनिया भर का एक साथ कई एक्ट पढ़ना पड़ता था। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ना पड़ता था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पढ़ना पड़ता था, मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ना पड़ता था, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ना पड़ता था, मैटरनिटी वेजेज का पढ़ना पड़ता था, चाइल्ड वेजेज का पढ़ना पड़ता था। दुनिया भर के वेज के एक्ट थे। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारे एक्ट को मर्ज कर वेज कोड उन्होंने बना दिया। वेज कोड में कोई किसी को काटता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरीके से प्रोविजन बनाएंगे कि सब एक दूसरे को कंप्लाई करते हैं। अच्छा है, बढ़िया स्टेप है, हम इसकी सराहना करते हैं। इस तरीके से आपको गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उनके साथ होके चलना है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज के उल्टा होके चलेंगे तो शायद इंटरव्यूअर ये समझेगा कि इसको हर चीज में कमी निकालने आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, एक गांधी जी हैं देश में थे, तो गांधी जी के बारे में सबके व्यू अलग अलग हैं, आपके व्यू अलग हो सकते हैं। वेदर यू लाइक गांधी जी और यू डिसलाइक गांधी जी, डजंट मैटर। अगर इंटरव्यूअर गांधी जी के बारे में कुछ पूछता है, अंबेडकर जी के बारे में कुछ पूछता है, आपको उनके बारे में अच्छी चीजें ही बतानी है। भले बाहर आकर के अपने दोस्तों के बीच में जो डिस्कशन, जो आर्गुमेंट करना है कर लीजिए, लेकिन इंटरव्यूअर के पास देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनके बारे में आपको अच्छाइयां बतानी पड़ेगी। दिस इंडिकेट्स कि आप लोगों में अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं। दिस इंडिकेट्स यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। जो चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो और चाहे महापुरुष लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश्ड महापुरुष कर दिया है। महापुरुष और भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है, लेकिन वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं वही इस देश पे राज करते हैं, और जो विक्टोरियस होते हैं, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टोरियस। जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखवाता है, लिखता है, और वही हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो जो भी सिचुएशन रहा हो, राइट हो चाहे रॉन्ग हो, गवर्नमेंट का स्कीम हो और चाहे महापुरुष हो, उनके बारे में आपको कम से कम इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने पॉजिटिव व्यू ही देना है। लिसन केयरफुली एंड रिएक्ट। कई बार ऐसा होता है, हमारी आदत बन जाती है, हम आधा सुने नहीं कि जंप कर गए। पूरा सुन तो लीजिए भाई। तो मैनेजमेंट का एक बेस्ट रूल ये है कि बी ए गुड लिसनर। आप मूवी वगैरह में भी देखते हैं कि सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं, चाहे महाभारत में क्या बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंज बाद में बोला गया। आपने पूरा सुना नहीं, पूरा सुनिए ना। नरो व कुंज बोल रहे हैं कि नर मारा गया या हाथी मारा गया, ये नहीं पता, बस अश्वत्थामा नाम का कोई मारा गया है। आप आधा सुने और तीर धनुष नीचे ला करके बैठ गए और आप मृत्यु को प्राप्त हुए।
तो इसलिए क्या करना है, एकदम ध्यान से पूरी बातें उनकी सुननी है। जब आपको लग जाए कि बढ़िया से फुल स्टॉप लग गया है उनका पूछने का, तभी आप रिस्पॉन्ड करें। कोई जल्दीबाजी नहीं आपको रिस्पॉन्ड करने की। जैसे उन्होंने मुंह खोला और आपने बताना शुरू कर दिया, अरे क्या पूछना चाहते हैं। इसलिए लर्न टू बी अ गुड लिसनर। अगर अच्छे लिसनर हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे। यूज स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू मेक योर केस। अगर कुछ इंस्टांसेस वगैरह होते हैं तो उसमें आपको कुछ एग्जांपल रिलेट करने होते हैं। The interview begins the minute you step into the company lot. जैसे आप कंपनी के चाहे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर पैर रखते हैं, इंटरव्यू आपका वहीं से शुरू हो चुका है। इसलिए कम से कम उस दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने दिन तक आप उस प्रीमाइसेस में रहते हैं उतने देर तक आप फॉर्मल रहिए, ठीक ठाक रहिए। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना इसलिए कि मैं सिलेक्शन के लिए आया हूं और मेरा सिलेक्शन होगा। गुड इंटरव्यू टेक्निक में क्या होता है, बी टाइमली। समय से 1 घंटा पहुंचिए, पहले पहुंचिए, आप बैठ करके वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कीजिए, गॉसिप कीजिए, एंजॉय कीजिए। समय से पहले पहुंचना है। अगर समय के से 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे भी पहुंचते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका मेंटल जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। इसलिए समय से 1 घंटा पहले आप जहां भी इंटरव्यू होना है वहां पहुंच जाइए। टाइम पास कीजिए, कोई बात नहीं। एक्सप्रेस योर सेल्फ इंथुजियाज्म। आप में जोश होना चाहिए। मैं इस काम को करके बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा लगना चाहिए। तो जितने देर तक आपका इंटरव्यू रहेगा, लेजी नहीं होना चाहिए। अरे रास्ते में आए थे, बैक पेन था, बर्थ मिला नहीं था, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, खाना पीना नहीं मिला था, ये सब बाद में। इंटरव्यूअर के सामने एकदम इंथुजियाज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए। बिल्कुल जैसे काम मिलेगा वैसे ही मैं परफॉर्म कर दूंगा, उनको लगना चाहिए। बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब ये है कि अगर आप बनावटी तौर पे अपने आप को आप कुछ साबित करना चाहते हैं, इंटरव्यूअर जो है स्किलफुल है, वो आपको पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो उलाट करके 0 मार्क्स दे देगा। सब में अच्छाइयाँ होती है और सब में कमियां होती है। मेरे में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, मेरे में भी कुछ कमियां हैं। जो अच्छाइयाँ हैं उसको मैं बता रहा हूँ, जो कमियां हैं वो आप निकाल लो। इसलिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किसी दूसरे का सिमिली नहीं कर रहा है, किसी दूसरे की कॉपी नहीं करना है। जितना आप ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को कर लीजिए। ड्रेस प्रॉपरली। ड्रेस पहनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ड्रेस प्रॉपरली के बारे में हम एक अलग से क्लास लेंगे। मेंटेन आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट का क्या मतलब है कि अगर आप उनसे आंखें मिला करके बातें कर रहे हैं तो आपकी बातों को कई बार वो नॉन वर्बल से भी वो समझ जाएंगे, कई बार आप आधा बोलेंगे तब भी वो समझ जाएंगे। तो इसलिए आई कांटेक्ट बना के रखना, उनकी आंखें नहीं दिखाना है और आंखें भी नहीं झुकाना है, एकदम सीधी सीधी नॉर्मली कम्युनिकेशन होता है वैसे रखना है। बी अवेयर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का अलग से क्लास लेंगे। बी फ्रेंडली। लड़ाई नहीं करना है वहां पे। वो आपके बड़े भाई हैं, आपके अंकल हैं, आपके फ्रेंड हैं, इसलिए एकदम फ्रेंडली मैनर में बात करना है। वो हमारे दुश्मन है, हमें बुलाएंगे नहीं, हमें रखेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। शो योर स्किल्स एंड नॉलेज। आपके पास जो कुछ भी स्किल है, जो कुछ भी नॉलेज है, अगर मौका मिलता है तो उसको शो कीजिए। बी पॉजिटिव तो रहना ही है। बी ए गुड लिसनर आपको रहना है। प्लान ए क्लोजिंग। जब एंड आए तो बहुत बढ़िया से आना चाहिए। क्लोजिंग कैसे प्लान करना है इसकी स्ट्रेटजी हम बाद में बताएंगे। तो ये रहा आपका छोटा छोटा टिप्स जो है इंटरव्यू के बारे में। ये छोटे छोटे टिप्स जो है इंटरव्यू को और आपके परफॉर्मेंस को बहुत आगे तक ले जाते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। प्रैक्टिस करना है हमें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।